तो मैं विकास विश्वास। आज आप लोग के रेशियो का सेकंड क्लास होगा हमारा, और जो जहां तक हमने क्वेश्चन किया था अब उसके आगे हम क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। तो चलिए देखते हैं। डुप्लीकेट रेशियो पढ़ना था, कन्वर्जन रेशियो हो गया था, अब हमें पढ़ना है डुप्लीकेट रेशियो। 4 नंबर पे डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो इसको बोलते हैं वर्ग अनुपात। अगर आप इसको दूसरा नाम देना चाहें तो स्क्वायर रेशियो भी बोलते हैं इसको, और इसको क्या बोलते हैं, वर्ग अनुपात। इसका दूसरा नाम क्या है, स्क्वायर रेशियो, या हिंदी में इसका क्या नाम है, वर्गानुपात, माने वर्ग का अनुपात। ठीक, तो डुप्लीकेट रेशियो या स्क्वायर रेशियो या वर्गानुपात होता है। अब देखिए इसमें होता क्या है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट हम देखते हैं हमेशा। डायरेक्ट रेशियो एक तरफ इसको लिख लेते हैं, इसी के तुलना में दूसरे रेशियो को पढ़ते हैं, चाहे डुप्लीकेट पढ़े, चाहे इनडायरेक्ट पढ़े, चाहे इनवर्स पढ़े, कन्वर्स पढ़े, को भी। तो डायरेक्ट रेशियो अगर ए रेशियो बी होता है तो इसमें क्या होगा, आपका डुप्लीकेट में क्या होगा, डुप्लीकेट रेशियो में आपका होगा ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर होगा। क्या होगा, ए रेशियो स्क्वायर बी रेशियो। तो अगर डायरेक्ट रेशियो का डुप्लीकेट बनाना है तो ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए इस पे प्रश्न करते हैं, तब बात समझ में आएगा। जैसे एक एग्जांपल भी ले लें, अगर 3 रेशियो 4 है और बोला कि इसका डुप्लीकेट रेशियो बनाइए, तो आप बनाएंगे 9 रेशियो 16। ये हुआ आपका स्क्वायर रेशियो, या क्या बोलते हैं इसको हम, डुप्लीकेट रेशियो। आइए अब इस पे कुछ प्रश्न करते हैं। जितना चीजें हमने पीछे पढ़ा रखा है आप रिवीजन जरूर करेंगे। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएगी, पीछे का बोलता रहेगा और आगे आप सीखते रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ध्यान रहे, चीजें जो आपको पढ़ाई जा रही हैं वो रिवीजन करते रहिए उनका, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे डुप्लीकेट रेशियो। अब ये क्या है, अगर 3 का स्क्वायर कर दिए और 4 का स्क्वायर कर दिए तो ये हमें क्या मिल गया, डुप्लीकेट रेशियो मिल गया। जैसे अगर आपको प्रश्न देता है कि ए तथा बी 3:5 के अनुपात में है, तथा इनके वर्गानुपात का मान 42 है, तो प्रत्येक का, इनके वर्गानुपात का मान 42 रुपया है, तो प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या है, हमने क्या बताया कि जो आपका रेशियो डायरेक्ट वाला दे रहा है उसी का क्या करो, आप स्क्वायर कर दो तो आपको डुप्लीकेट मिल जाएगा, और डुप्लीकेट का रेशियो का दोनों ऐड करके इसके बराबर कर देना, वही हमारा आंसर हो जाएगा अलग अलग बांट के। तो जैसे ए रेशियो बी है, अगर आपका 3:5, तो इसका डुप्लीकेट बनाइए, क्या बनेगा, 9:25 के, यही ना बनेगा। अब इनको क्या किया है, वो 42 रुपया दे दिया है, तो बोला है कि अलग अलग दोनों को बांटिए। तो 25 और 9 कितना होगा, 34 बराबर आपका कितना हो गया, 42। इसलिए 1 बराबर 42/34। तो प्रत्येक का हिस्सा पूछा है तो आप क्या करोगे, 25 गुना 42/34 कर दोगे, इसे काटोगे 17 बार में, इसे 21 बार में, 21 बच्चे 105, 10 21 दूना 42, 10 52, 525/17 इसका हिस्सा हो गया। और इसका अगर आप देखोगे तो कितना होगा, 42 मतलब 21/17 है, और इसे 9 से गुणा कर दो, तो 9 एकम 9, 9 दूना 18, 189/17। तो एक हिस्सा क्या हुआ, 189/17, दूसरा 525/17। तो
तो ये हुआ, इस पे प्रश्न आता है वर्गानुपात का मान इतना है, तो अब बताइए प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा। तो आप क्या कर दिए, जो अनुपात है उसी का स्क्वायर करके जो दिया गया उसको जोड़ के उसके बराबर कर दो और अलग अलग सबका हिस्सा ज्ञात कर लो। ये हुआ वर्गानुपात। बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं आते हैं इस पे, जो भी प्रश्न आते हैं हम आपको वहां पे ढेर सारे कराएंगे। तो चलिए अब देखते हैं, सीखते हैं अगला। हमारा जो अगला अनुपात है वो है सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो होता क्या है? अगर आपका इधर डायरेक्ट रेशियो है ए रेशियो बी, तो सब डुप्लीकेट रेशियो जो होगा वो क्या होगा, ए की पावर 1/2 रेशियो ए की पावर 1 बी की पावर 1/2। अर्थात आप इसको क्या लिख सकते हो, रूट का ए रेशियो रूट का बी। किसी भी संख्या का पावर 1/2 का मतलब होता है उस संख्या का रूट निकालना। तो ये हो गया आपका क्या, सब डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, इसका स्क्वायर करेंगे। सब डुप्लीकेट रेशियो होता है इसका रूट निकालेंगे। ठीक, तो आप इसमें भी प्रश्न देख सकते हो कि किसी संख्या का जो किसी दो संख्याएं हैं जो 9:16 के अनुपात में है, उनका योग जो है आपका 14 है, तो प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कर दीजिए। तो आप क्या करेंगे, 4 3 7 जोड़ेंगे, अरे भाई 9 का रूट निकालेंगे 3 आएगा। अच्छा प्रश्न करके दिखा देते हैं, चलिए। किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 9:16 है तथा उनका क्या दे रखा है, वर्ग अनुपात। उनका वर्ग अनुपात, वर्ग अनुपात ना करके इसके वर्गमूलानुपात इसको बोलेंगे, उनका वर्गमूलानुपात का योग, उनके वर्गमूलानुपात का योग 21 है। तो प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। रुपए 21 है। ये बोला है किन्हीं दो संख्याओं के बीच अनुपात 9:16 है। अब क्या बोला, तथा उनके वर्गानुमूलानुपात का योग जो है वो 21 रुपए के बराबर है। तो प्रत्येक का हिस्सा आप बताइए। आप अब की बार क्या करेंगे, 9:16 का अंडर रूट कर देंगे। कर दिए, ये कितना निकला 3 और ये कितना निकला 4। 4 3 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 7, और 7 बराबर कितना है 21, तो 1 बराबर 3। अब इस 1 बराबर 3 का मान आप इसमें 9 में रखेंगे तो कितना होगा, अरे भाई जो पहले था उसी में रख देंगे 9:16 में। तो ये हो गया 9 त्रिक 27 और ये हो गया 16 तिया 48। तो जो संख्या जो मान है इसका वो कितना आएगा भाई, अगर उनका अनुपात देखा जाए इस तरीके से, जो मेन अनुपात था वो कितना था 27:48। ये आप इस तरीके से बांट सकते हो अगर वर्गमूलानुपात का क्वेश्चन आता है तो। हालांकि अभी तक आया नहीं है कभी, और आ भी जाता है तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। हमारा सब डुप्लीकेट हो गया, जिसको वर्गानुमूलानुपात बोलते हैं, वर्गमूलानुपात बोलते हैं। ठीक है, जो भी नाम है इसका, हिंदी थोड़ी समस्या है खास करके इसका निकालने में, इसीलिए हम सबको आपको इंग्लिश में लिखवा दिए। बाकी आपको जानना है क्या कैसे है। अगला देखिए, ट्रिप्लीकेट रेशियो या घन मूलानुपात देखते हैं। ट्रिप्लीकेट रेशियो, घन अनुपात पहले देखते हैं तब फिर घन मूलानुपात देखेंगे। ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो घनानुपात जिसको बोलते हैं हिंदी में,
ये कितने नंबर का था आपका घनानुपात? कितने नंबर का है भाई? घनानुपात जो है वो आज 6 नंबर पे आता है आपके। अब घनानुपात क्या होता है? जैसे वर्गानुपात होता था वैसे घनानुपात। अगर ए रेशियो बी है तो इसका घनानुपात क्या होगा? ए क्यूब रेशियो बी का क्यूब। ठीक, तो किसी भी संख्या का अगर आप क्यूब करके उनके बीच रेशियो निकालते हैं तो वो घनानुपात होता है। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन हम नहीं कराएंगे क्योंकि क्वेश्चन आता होता नहीं, बस जानना है आपको घनानुपात क्या होता है, ताकि कभी भी प्रश्न में आ जाए तो आप सॉल्व कर लीजिए। अगला देख लीजिए 7 नंबर। 7 नंबर आता है सब ट्रिप्लीकेट। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है? इसको क्या बोलेंगे? घनमूलानुपात बोलेंगे इसको, घनमूलानुपात हिंदी में इसको बोलेंगे। ये क्या होता है? अगर भाई आपका अनुपात ए अनुपात बी में है तो आप इसका ए की पावर 1/3 कर देंगे, अनुपात बी की पावर 1/3 कर देंगे। या आप दूसरे शब्दों में इसको लिख सकते हैं क्यूब रूट रेशियो क्यूब रूट ए रेशियो क्यूब रूट बी, ये हो जाएगा आपका। तो 7 तक हमने देख लिया, अब इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगर इसका एग्जाम्पल आप लिख के देखना चाहें तो क्या होगा? ये 27 रेशियो अगर क्या दे दिया है आपको 16 3 8 दे दिया है, तो इसका घनानुपात आप क्या निकालोगे? घनमूलानुपात। ये 3 रेशियो कितना हो जाएगा? 2। इसी तरीके से इसमें पिछले वाले में देख लेते, 3 रेशियो 2 दे दिया है, तो इसका घनानुपात आप 27 रेशियो क्या निकालोगे? 8 निकालोगे। तो ये इस तरीके से बस आपको जानना है घनानुपात क्या है, घनमूलानुपात क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारा आता है वो क्या है? मिश्र अनुपात या कंपाउंड रेशियो। अब यहां से कुछ चीजें जो आपके सीखने लायक हैं, इसमें सही में दिमाग लगाना पड़ेगा, जो आपके एग्जाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फ्रूटफुल होंगी। तो चलिए देखते हैं अब क्या है कंपाउंड रेशियो, मिश्रानुपात। कंपाउंड रेशियो कितना नंबर था आपका? ये 9 नंबर है, 8 नंबर है, 8 नंबर पे है। क्या बोलेंगे इसको? मिश्रानुपात। सबका हिंदी लिखाते गए हैं जहां जहां पढ़ाए हैं, ठीक है? तो हिंदी के लिए बहुत पैनिक नहीं करना है। कंपाउंड रेशियो, मिश्रानुपात। अब कंपाउंड रेशियो होता क्या है? तो इसका अगर आप डिफिनीशन लिखना चाहें तो 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अनुपातों का गुणनफल मिश्र अनुपात कहलाता है। 2 या 2 से अधिक अनुपातों का गुणनफल मिश्र अनुपात कहलाता है। अगर इंग्लिश में बोले तो प्रोडक्ट ऑफ 2 or more रेशियो इज कॉल्ड कंपाउंड रेशियो। तो इसका क्वेश्चन लेते हैं तब फिर देखते हैं इस पे। जैसे कोई प्रश्न दे दिया है ए रेशियो बी बराबर, आपको दिया है 4 रेशियो 3, और दूसरा दे दिया है बी रेशियो सी बराबर 9:8, सी रेशियो डी बराबर दे दिया है आपको 1:2, और डी रेशियो ई दे दिया है, डी रेशियो ए जो दिया है आपको 4:5 दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए ए रेशियो ई का मान क्या होगा। इस तरीके से प्रश्न है, दे दिया है आपको क्वेश्चन में ए रेशियो बी बराबर है 4:3, बी रेशियो सी बराबर है 9:8, सी रेशियो डी बराबर है 1:2 तथा डी रेशियो ई बराबर है 4:5। तो ए रेशियो ई का अनुपात क्या होगा? मतलब ये पूछ रहा है कंपाउंड रेशियो आप बताइए इसका। तो कंपाउंड रेशियो बताने के लिए तो ए रेशियो ई का मान अब हमसे पूछा है, तो हम क्या करेंगे? सीधा सीधा आपको बटा में लिख देना है। इस इधर वाला इधर, उधर वाला
उधर, तो A बटा B गुना B बटा C, इसी तरीके से इधर भी लिखते जाएंगे 4 बटा 3 गुना 9 बटा 8, फिर इधर C बटा D, तो इधर भी गुना में C बटा D, तो फिर C बटा D का मान इधर भी 1 बटा 2, फिर इधर गुना में D बटा E, तो इधर भी गुना में D बटा E का मान 4 बटा 5, दिखाई दे रहा है। अब चलिए, ये B से B खत्म हो गया, C से C खत्म हो गया, D से D खत्म हो गया, यहां 3 त्रिका 9 कट गया, और ये 4 दूना 8 और ये 2 2 4, तो ऊपर आपका पूरा कितना बचा 3 और नीचे कितना बचा 5, तो A रेशियो E का जो मान आया वो कितना आया आपका A बटा E, अगर निकालें A बटा E तो कितना निकल के आएगा 3 बटा 5, और अगर आपसे A रेशियो E का मान पूछ रहा है तो वो निकल के कितना आएगा 3 रेशियो 5। ये हो गया हमारा कंपाउंड रेशियो। आप किसी भी 3-4 रेशियो को एक साथ जब मिलाने जाएंगे, एक पहले और लास्ट वाले का अगर मान पूछेगा तो उसे मिला के जब बताएंगे तो वो हो जाएगा आपका कंपाउंड रेशियो। अब ये एक एग्जांपल हो गया हमारा कंपाउंड रेशियो, जिसको मिश्र अनुपात बोलते हैं। इसी मान को हम क्या बोलेंगे मिश्र अनुपात बोलेंगे। अब हम आगे चलते हैं, एक प्रश्न और लेते हैं इसमें। चलिए दूसरा प्रश्न लेते हैं। थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि भाई ये अगर कटेंगे नहीं तब फिर क्या होगा, तो उसीलिए एक और प्रश्न ले रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा जो दिया हुआ कि A रेशियो B बराबर 4 रेशियो 3, A रेशियो B बराबर 4 रेशियो 3, और इसके A रेशियो B बराबर 4 रेशियो 3 है। अब हम क्या करेंगे C रेशियो D बराबर, हमारा जो क्वेश्चन दिया पहले उसे लिख लेते हैं। C रेशियो D बराबर जो दे रखा है 9 अनुपाते 8 दे रखा है, और इसके बाद फिर क्या दिया है E रेशियो F बराबर कितना दे रखा है, फिर 4 अनुपाते 5 दे रखा है। तो फिर आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसका कंपाउंड रेशियो क्या होगा। तो आप इसका कंपाउंड रेशियो बनाइए जैसे पिछला बना के आए थे। A बटा B बराबर 4 बटा 3 ऐसे लिखोगे, गुना में करके C बटा D गुना इसमें भी करोगे 9 बटा 8 हो जाएगा, इधर E बटा F, इधर भी E बटा F, और इसका मान क्या 4 बटा 5 कर दीजिए। अब आप काटिए इसको, 4 एकम 4, 4 दूना 8, और ये 2 एकम 2, 2 दूना 4, यहां से ये 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो आपका ऊपर वाला कहीं ऊपर नीचे तो कट नहीं रहा है, तो ऊपर हो जाएगा ACE बटा नीचे हो जाएगा VDF, और ये कंपाउंड जो बन के आएगा 6 बटा कितना होगा 5। तो अगर आपसे मिश्र रेशियो मतलब कंपाउंड रेशियो पूछ रहा है तो ACE अनुपाते BDF इज इक्वल टू 6 रेशियो 5 होगा। ये हमारा क्या हो गया मिश्र अनुपात। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारे पास टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पूरा रेशियो इसी टॉपिक के इर्द गिर्द घूमेगा आपका। इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो। क्या बोलते हैं भाई, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो। 9 नंबर पे होगा ये, या अनुपातों का संयोजन, अंग्रेजी में बाद में लिख लेंगे, अनुपातों का संयोजन। कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो। अब इस रेशियो के बारे में जो है, देखो इस रेशियो को अगर सीख गए तो पूरा रेशियो सीख गए समझ लो, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आएगा अगर एक से ज्यादा रेशियो है तो इनका काम लगेगा कंबाइन करने में आपको। ठीक,
तो कंबाइन करने का मतलब क्या है, दो लोग या दो से अधिक रेशियो का, लोग का क्या, रेशियो का कंबाइन करना। इसे उसी तरीके से हो गया इसमें कि इसमें से इसका काम चलेगा, इसमें से इसका काम चलेगा। आपको एक एग्जांपल देते हैं, एक होटल था तो उसमें दो लोग गए, एक बूढ़ा थे एक बुढ़ऊ थे। बुढ़ऊ करने बुढ़ऊ लोग गुस्सा हो जाते हैं बहुत ज्यादा, उनको लगता है कि हम अभी यंग हैं, लेकिन बूढ़े तो बूढ़े। तो दोनों लोग गए होटल में खाना खाने। तो एक बार ऑर्डर किया गया कि जो आया जो भोजन, उसमें क्या किए, जो बूढ़ा आदमी था उसने खाना खा लिया, और दूसरा जब भोजन ऑर्डर किया गया तो उसमें जो बूढ़ी माता साथ में उनके गई थी खाने के लिए, उनकी वाइफ, उन्होंने खाया। तो वेटर ने देखा, बहुत अटपटा लगा, उसने पूछा कि भाई आप लोगों में इतना प्रेम दिख रहा है और आप लोग जो हैं ये बारी बारी से खाना क्यों मंगा के खाएं। तो बूढ़े ने जवाब क्या दिया जानते हो, उसने कहा कि जो दांत का सेट है ना वो एक ही है, तो एक बार हम लगा के खा लिए हैं, एक बार ये लगा के खा रही हैं। तो उसी तरीके से इसमें हम काम करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो में। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो में क्या करेंगे, एक बार इनका वाला इधर गुणा कर लेंगे, एक बार इनका वाला इधर करके ऐसे हम कंबाइन करेंगे इसको। तो चलिए देखते हैं। तो पहले कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो का परिभाषा लिखते हैं, दो या दो से अधिक अनुपातों का एक अनुपात में संयोजन। दो या दो से अधिक अनुपातों का एक अनुपात में संयोजन। तो अंग्रेजी में अगर लिखना चाहें तो लिख लें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू आर मोर रेशियो इन ए सिंगल रेशियो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू आर मोर रेशियो इन ए सिंगल रेशियो इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो। अब देखिए इसको हम सीखते हैं क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो। जैसे हमारे पास, अच्छा देखो, कंबाइन करने के रेशियो कंबाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक लंगड़ा तरीका होता है, इससे ऊपर रखो फिर उसके नीचे रखो, तिरछा करते चले जाओ, लास्ट वाले का गुणा करो पहले वाले का, फिर बीच वाले का उससे भाग देके उससे गुणा करके, ये सीखना है। हम एक मात्र आपको तरीका बताएंगे, जिस तरीके को आप कहीं पे भी अप्लाई करोगे सब जगह लागू होगा। ठीक, तो चलिए उसी को सीखते हैं। ये है हमारा A रेशियो B बराबर दे रखा है 2:3, और एक दूसरा रेशियो दे रखा है B रेशियो C, वो भी क्या है 2:3। अब इसमें कितने लोग हो रहे हैं, A B, फिर B आ गया, दोबारा B तो लिखेंगे नहीं, और ये C। आपसे पूछ रहा है बताइए A रेशियो B रेशियो C क्या होगा। ये कंबाइन करने वाला रेशियो है। अब कुछ लोग आपको रेशियो बताएंगे मिलाना, आप क्या करेंगे, ये बोलेंगे कि ये इन दोनों का गुणा जो होता है ना ऊपर नीचे करा दो हो जाएगा, हम भी जानते हो जाएगा। आप इसका गुणा यहां कराएंगे तो ये 2 हो जाएगा, इसका गुणा यहां कराएंगे ये 3 हो जाएगा, इसका गुणा 2 3 6, इसका भी 2 3 6, बी का मान बराबर तो उन दोनों का भी मान बराबर हो जाएगा, और रेशियो निकल के आएगा आपका 2:6 यहाँ पे क्या होगा 4:6:9 रेशियो हो जाएगा। तो ये सब हमें नहीं करना है, एक ही तरीका सीखेंगे जिससे सब लग जाएगा। ठीक, लेकिन क्योंकि अगर दो से अधिक रेशियो आते हैं ना तो ये वाला फेल कर जाता है, तब एलसीएम निकाल के गुणा करो आपस में, बड़ा तामझाम हो जाता है। तो वो सब हमको नहीं करना। क्या करेंगे, सीधे सीधे ए लिखने के लिए पहले पार्ट का आपस में गुणा करके ए के नीचे लिख दीजिए, जितना भी पार्ट बनता है अभी बताते जाएंगे। आप 3 क्वेश्चन तक ऐसे आराम से देखिए, सब समझ में आ जाएगा कैसे बन रहा है। तो ए वाला लिखने के लिए पहले वाले रेशियो का गुणा कर लेंगे। अब बी वाला लिखने के लिए जो ए आया है उसमें इससे भाग देते हैं पहले वाले से, और इससे गुणा कर देते हैं। तो आप बताइए अगर 4 में 2 से भाग देंगे आप और 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो करके देखिए, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, और ये 2 का गुणा 3 में होगा तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। सी निकालने के आपके पास 2 तरीके हैं, सी नहीं जो लास्ट वाला है उसे निकालने के 2 तरीके होते हैं आपके पास। चाहे तो यही मेथड अप्लाई कर लो, चाहे लास्ट वालों का आपस में गुणा करके लिख दो, वो भी आ जाता है।
तो ये वाला मेथड अप्लाई करके देखते हैं आता कि नहीं। तो b का मान कितना आया 6। अब इस 6 में आप इससे ये वाला जो नीचे वाला b वाला निकाल लेना, तो 2 से भाग देंगे और किससे गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे। तो 2 1 कम 2, 3 3 का, यहां पे निकल के क्या आया 9। अच्छा एक और बताएं कि लास्ट वाले का क्या करोगे आप, ऊपर नीचे गुणा कर दो तब भी आ जाएगा, 3 3 का 9, फिर भी ये आ गया। तो ये होता है हमारा कंबाइन रेशियो, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो। अभी हम 2 रेशियो का कॉम्बिनेशन किए हैं, अब और प्रश्न लेते हैं और उनको कंबाइन करके देखते हैं। अगर वीडियो ना समझ में आ रहा तो एक बार फिर से रिवाइज करके वीडियो जरूर देखिएगा, एकदम समझ में आएगा, गारंटी है। आगे ये तो हुआ 2 संख्याओं का कॉम्बिनेशन करना, 2 पार्ट्स दिए थे रेशियो को, उनका कॉम्बिनेशन करना। चलिए अब हम 3 पार्ट लेते हैं या 4 पार्ट का रेशियो लेते हैं कंबाइन करने के लिए। तो अगला हमारा प्रश्न है A रेशियो B बराबर 2:3, और क्या है B रेशियो C बराबर 2:3, C रेशियो D बराबर भी क्या है 2:3। हमेशा ये ध्यान रखें आप कि जब भी कॉम्बिनेशन आप रेशियो कर रहे हो तो जहां पे ये रेशियो खत्म हो रहा है अगले रेशियो में वो यहां शुरू होना चाहिए, तभी ये नियम अप्लाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहां B खत्म हुआ तो यहां B शुरू हुआ, यहां C खत्म हुआ तो यहां C शुरू हुआ। ठीक, तो अब देखिए कंबाइन करते हैं, हमें क्या क्या मिला है A B C D, यही ना मिला है, तो इसका रेशियो निकालेंगे। तो ये A रेशियो B रेशियो C रेशियो D हमें निकालना है। चलिए निकालते हैं। पहला रेशियो निकालने के लिए हमने क्या तरीका बता रखा है कि ऊपर से नीचे जितने रेशियो आते हैं सबका गुणा कर लो। कितना होगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 लिख दिए। अब जो यहां पे आता है हमने क्या कहा, आप इससे भाग देके इससे गुणा करेंगे, ऊपर वाला माने पहला वाला, अगर इसके बाद पहला लिख रहे हो तो इसका पहला। तो आप 8 में आप किससे भाग देंगे 2 से, और गुणा किससे करेंगे 3 से। अच्छा दिमाग मत लगाना सब में बराबर होगा, इसमें अलग अलग भी होगा, अभी करके दिखा रहे हैं, अभी आपको सीखना इसलिए ऐसा ले रहे हैं। तो ये क्या किए, पहले वाले में आप 2 से भाग करेंगे और दूसरा का उसमें गुणा करेंगे। तो इसको काटिए, 2 चौका 8, तो ये कितना आया 12। तो यहां पे आपको ये कितना मिल गया 12 मिल गया। अब हमें C निकालना है, तो ऐसा तो नहीं C लास्ट में है सबका गुणा कर ले वहीं लिख दे। अब इसके बाद इसका काम तो खत्म हो गया यहां से, अब फिर यही प्रक्रिया इस वाले पद में अपनाएंगे। तो B का मान आया कितना है आपका 12, 12 में किससे भाग देंगे 2 से, गुणा किससे करेंगे 3 से। तो ये 2 1 कम 2, 2 छक 12, 2 छक 12 और 6 त्रिक 18। तो C की जगह पे क्या आ जाएगा आपका 18। अब लास्ट वाले के निकालने के 2 नियम है, चाहे तो आप 18 में 2 से भाग करके 3 से गुणा करें, चाहे तो आप लास्ट वाले को सीधे सीधे गुणा करके इसी के नीचे लिख दीजिए। तो 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27। ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो। किसी भी रेशियो को इससे कॉम्बिनेशन कर सकते हो, कितना बड़ा भी हो, 5 पद का दे दे तब भी कर सकते हो। चलो 4 वाला लगा के दिखाते हैं और अलग अलग ये अंक लेते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न लेते हैं हम, A रेशियो B बराबर 4 रेशियो 3, B रेशियो C बराबर जो है आपका 2 रेशियो 3, C रेशियो D बराबर है आपका 1:3 या 1 रेशियो 3, D रेशियो E जो है आपका 2:5 है। तो हमसे पूछ रहा है कि आप बताइए A रेशियो B रेशियो C रेशियो D रेशियो E क्या होगा। तो हमने तो पहले वाला बता रखा है नियम, क्या पहला वाला का रेशियो निकालना है तो ऊपर से नीचे सीधा गुणा कर लो। तो 4 दूना 8 और 8 एकम 8, 8 दूना 16, तो A का मान कितना 16। फिर क्या तरीका बताया, इससे आप भाग दोगे इससे गुणा करोगे।
तो 16 में 4 से अगर आप भाग देते हो और किससे 3 से गुणा कराते हो तो कितना निकल के आएगा, 4 चौक 16, 4 तिहाई 12, तो बी का मान कितना 12। अब फिर क्या करेंगे, इस वाले पद से हम काम करना शुरू करेंगे, ये वाले का तो काम खत्म हो गया, अब इस वाले से शुरू करेंगे और इससे पहले वाले में काम करेंगे। तो 12 का बटा 2 करेंगे और गुणा किससे कराएंगे, 3 से, तो ये हो जाएगा 2 छक 12, 6 त्रिक 18, तो सी का मान कितना आ गया 18। अब ये वाले का काम खत्म हुआ, अब इस वाले का देखेंगे, तो अब 18 में किससे भाग देंगे, 1 से भाग देंगे, 3 से गुणा करेंगे, तो 18 तिया कितना हो जाएगा 54, तो डी का मान कितना हो गया निकल के 54। अब लास्ट में बचा ई को निकालने के दो तरीके हैं, चाहे तो आप 2 से भाग दें और इसमें क्या करें 5 से गुणा करें, चाहे तो आप क्या करें लास्ट वालों का गुणा करा के इसके नीचे सीधे लिख दें। तो लास्ट वालों का आप गुणा कराइए, 3 त्रिका 9 और 5 तिहाई 15, 15 नवा कितना होता है 135। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो कितना हो गया आपका, यहां से कंबाइन करके देखें तो कितना होगा 16 रेशियो 12 रेशियो 18 रेशियो 54 रेशियो 135। अगर ये आपको समझ में नहीं आता तो आप एक बार फिर वीडियो रिवाइज करिएगा और देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए हम अपनी क्लास यहीं पे इतना ही रखते हैं। आपको अगर नहीं आया तो कल 1 या 2 कॉम्बिनेशन रेशियो और बताएंगे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो होता है, इसके माध्यम से हम बहुत सारे प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपकी संख्या अच्छी मात्रा में हो जाती है 10-15 दिन में, तो हम इसमें और भी क्लासेज जो हैं उसको इंक्लूड करेंगे, आपका जीएस पढ़वाएंगे और इसमें हिंदी पढ़वाएंगे। तो कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा वीडियो पहुंचाएं, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।